चार दोस्त थे। अमित, रोहन, नेहा और प्रिया। सबको एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल चले। वे सब बहुत एक्साइटेड थे। सुबह हुई और वो निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। पेड़ बहुत ऊंचे थे। सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी। पक्षी बहुत चहचहा रहे थे। चारों दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह एक ऐसी ट्रिप थी जिसे वे कभी नहीं भूले। एक ऐसी ट्रिप थी जिसे वे चिपो की डिक्की छी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। हवा ठंडी होने लगी। पक्षियों की आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चारों दोस्तों को अब कुछ अजीब लग रहा था। नेहा ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोहन ने कहा, चुप रहो नेहा, डरो मत। पर रोहन खुद भी डर रहा था। यह सन्नाटा बहुत स्कैरी था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच कुछ दिखाई दिया। एक पुराना मंदिर था। वह टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। मंदिर के आसपास एक अजीब सी शांति थी। यह क्या है? प्रिया ने धीरे से कहा। एक मंदिर, अमित ने जवाब दिया। चलो देखते हैं। वे मंदिर के पास गए। हवा और ठंडी हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे, एक तेज हवा चली। बहुत धूल उड़ी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल बैठ गई तो उन्होंने देखा कि अमित गायब है। अमित, अमित! वे चिल्लाए, पर अमित कहीं नहीं था। वह कहां गया? नेहा बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता, रोहन ने जवाब दिया। हमें उसे ढूंढना होगा। पर वे अंदर कैसे जाते? डर के मारे उनके पैर जम गए थे। वे इधर उधर भागे अमित को ढूंढने के लिए, पर अमित का कहीं पता नहीं था। जंगल बहुत घना था। रास्ता एक भूल भुलैया जैसा था। वे खो गए थे। हमें क्या करना चाहिए? प्रिया रोने लगी। चुप रहो प्रिया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रोहन ने कहा। पर उसका खुद का चेहरा पीला पड़ गया था। वे थक गए थे, भूखे थे और सबसे ज्यादा डरे हुए थे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे एक झोपड़ी दिखाई दी। वे झोपड़ी के पास गए। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, वह गायब हो गया है, नेहा ने कहा। बूढ़ी औरत हंसी और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वह चला गया। यह जगह शापित है। जो भी यहां आता है कभी वापस नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिया चिल्लाई। कृपया हमें बताएं कि हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। बूढ़ी औरत ने उन्हें घूर कर देखा। एक तरीका है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। तुम्हें मंदिर वापस जाना होगा। तुम्हें वहां एक बलिदान देना होगा। बलिदान? रोहन ने पूछा। कैसा बलिदान? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत ही भयानक थी। दोस्तों के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अमित को बचाना था। वे मंदिर वापस चले गए। उन्होंने बूढ़ी औरत की बात मानने का फैसला किया। वे एक बलिदान देंगे, लेकिन किसका? उनके पास बस एक हल थी। उन्होंने उसे मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। वे प्रार्थना करने लगे। वे अमित के वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ। अमित वापस नहीं आया। वे पूरी रात मंदिर में इंतजार करते रहे। सुबह हुई तो उन्हें पुलिस की आवाज सुनाई दी। वे बच गए थे, लेकिन अमित का क्या हुआ? कोई नहीं जानता था। वह हमेशा के लिए गायब हो गया था। जंगल ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया था। वह हमेशा के लिए गायब हो
तीनों दोस्त वापस आ गए, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा के लिए डर छा गया था। उन्हें उस भयानक रात की याद हमेशा सताती रहेगी। जंगल का रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह कहानी हमें बताती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना खतरनाक होता है। यह कहानी हमें हमेशा सावधान रहने की सीख देती है।